हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे प्रोनाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने नाउन कर लिया, वर्ब कर लिया, एडवर्ब कर लिया और आज हम करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे चीजें यूज होती हैं वो होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, सो pronouns are words that we use in place of noun in a sentence। जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, नाउन की जगह पे जो हम यूज करते हैं सेंटेंस में, उसे कहते हैं प्रोनाउन। और क्यों यूज करते हैं? ताकि बार बार वो रिपीट ना हो, लेस रिपीटेटिव रहे, ऑकवर्ड ना लगे। इस वजह से हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल, मैं कहती हूं कि संगीता इज अ गुड गर्ल, संगीता इज वेरी ब्रिलियंट, संगीता इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब बार बार संगीता संगीता रिपीट हो रहा है, इसकी जगह मैं क्या करूंगी? संगीता इज अ गुड गर्ल, शी इज वेरी ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल टू। तो इस तरीके से मैंने वहां पे जहां पे नाम बार बार रिपीट हो रहा था, मैंने वहां पे शी यूज किया एंड शी इज अ प्रोनाउन। तो ये कुछ प्रोनाउन यहां पे दिए हुए हैं, ही, शी, यू, दे, इट। ठीक है, नाउ अब प्रोनाउन को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देखो। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये होते क्या हैं, किस तरीके से, कहां पे किस तरीके से यूज होते हैं, चलो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, they are used for a specific object or person and they change their form to indicate the gender। ठीक है, जेंडर को इंडिकेट करने के लिए, नंबर को इंडिकेट करने के लिए, इन सब चीजों को इंडिकेट करने के लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। और उसके एग्जाम्पल हैं ही, शी, इट, देम, मी, देयर, अस, आर। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल मैंने नीचे भी दिया, जैसे शी इज एट वर्क, ही कॉल्ड द पुलिस, कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय देम। तो ये जो देम है, ही है, शी है, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन क्या होते हैं? दे आर यूज टू शो और आइडेंटिफाई वन और अ नंबर ऑफ नाउन्स दैट मे बी फार और नियर इन डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किसी चीज को जब हम पॉइंट आउट करके बताते हैं, और ये सिर्फ 4 होते हैं, ये रहे वो, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, दिस और दैट जो है वो प्लूरल सेंस में यूज होता है जब सिंगल पर्सन होगा, और जब एक से ज्यादा होंगे तो दीज, दोज। ओके, इसी तरीके से दिस सिंगुलर में तब यूज होगा जब कोई चीज हमारे बिल्कुल नजदीक है। दैट सिंगुलर में तब यूज होगा जब हमसे कोई चीज थोड़ी सी दूरी पे है। दीज प्लूरल में यूज होगा जब कोई चीज हमारे नजदीक है। एंड दोज तब यूज होगा प्लूरल में जब कोई चीज हमसे दूर है। तो सभी के एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिए हैं। दिस बॉल इज माइन, तो दिस यहां पे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज फ्लावर्स आर येलो, ये फ्लावर्स जो है येलो है। दैट स्टील बॉटल बिलोंग्स टू माई सिस्टर, वो वाली स्टील की बॉटल जो है वो मेरी सिस्टर की है। दोज फ्रूट्स आर फ्रेश। सो नाउ नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव से ही हमें समझ आ गया कि जो क्वेश्चन फॉर्म वाले होते हैं, हु, हुम, विच, व्हाट।
ठीक है। सो दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट वी डू नॉट नो, जिसे हम जानते नहीं है उसके बारे में जब हम सवाल पूछते हैं तो तब हम इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, विच वन वुड यू लाइक, whom did you tell about this। अब एक चीज और हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो वर्ड्स हैं what, which, whom, who, ये जो वर्ड्स हैं इनमें अगर हम ever जोड़ देते हैं तो ये क्या बनते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं, जैसे whichever one will you choose। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब है रिलेशन। These are used to join or relate two different clauses together by referring to the noun in the previous clause using the pronoun। So इसमें क्या होता है कि previous जो हमने pronoun यूज किया है उसको सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ जोड़ने के लिए हम relative pronoun का यूज करते हैं, ठीक है। Who, whom, which, whose, that, ये सब हैं relative pronoun। जैसे एग्जाम्पल, she will choose the color which looks good on everyone। तो वो उस कलर को यूज करेगी जो सब पे ही बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। she is complaining to whoever she come across nowadays। तो वो हर एक उस इंसान से कंप्लेन करती है जो भी उसके सामने आजकल आता है। there is a car in the parking lot that someone has painted a bright pink। अब पार्किंग लॉट में जो कार है उस पे किसी ने ब्राइट पिंक कलर कर दिया है। तो दैट, हुएवर, विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट से मतलब जो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, पीपल, इन सब चीजों के बारे में बात करें वो होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब है कौन कौन से, anyone, someone, none, everything, many, few, ये सब हमारे जो है indefinite pronoun है। इससे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता, एक अंदाजा लगता है। जैसे if anyone has seen my notebook please return it to me। तो anyone यहाँ पे जो है indefinite pronoun है। a few of the members were not satisfied with the service। few में कितने, 2 या 4, 10 भी हो सकते हैं। nobody was answering when I called them last। तो nobody में बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये है दो इकट्ठे मैंने इसमें बताए हैं, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, दीज आर दोज प्रोनाउन विच आर यूज टू इंडिकेट अ नाउन विच हैज बीन यूज्ड इन अर्लियर पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस। मतलब पिछले पार्ट को अगले पार्ट में रिफ्लेक्ट करता है। और ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, ये होते हैं हमारे माई सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ, आर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ही रेफर्स टू बी हिमसेल्फ आफ्टर अ गेम, ही प्रेफर्स टू बी हिमसेल्फ आफ्टर अ गेम। तो वो अपने आप को प्रेफर करता है गेम के बाद। यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो हिम से जुड़ा हुआ है, हिम को रेफर करता है ना उस। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डरिंग दे कुक्ड फ्यू स्नैक देमसेल्व्स। सो ऑर्डर करने के अलावा उन्होंने खुद से कुछ स्नैक्स बनाए। सो यहाँ पे देमसेल्व्स जो है उनको, दे, उनको दर्शाता है या दिखाता है, ठीक है। सो नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल दो ही तरीके के प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। जहां पे इस तरीके के प्रोनाउन यूज होंगे वो होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे आर यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन आर डूइंग और बीइंग द सेम टू वन अनदर। ये तब यूज होते हैं जब दो या दो से ज्यादा नाउन एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मिनी एंड समीर ऑलवेज सिट बिसाइड ईच अदर। तो मिनी और समीर दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठते हैं ब्रेक में। तो यहाँ पे रेसिप्रोकेशन हो रहा है ना, दोनों ही बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते हैं। दूसरा एग्जांपल है, दे हैवंट सीन वन अनदर सिंस लास्ट ईयर। सो इन दोनों ने एक दूसरे को
लास्ट ईयर से नहीं देखा, तो दोनों का यहाँ पे जो है बात हो गई। ठीक है, आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।